नमस्कार। आज हम उस अनदेखी ताकत को समझने वाले हैं जो हमारे घरों और जिंदगी को रोशन करती है, यानी एसी सर्किट। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और सीधे 3 फेज पावर की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी पावर प्लांट से निकलकर बिजली हमारे फोन चार्जर तक का सफर आखिर कैसे तय करती है? ये सब कैसे कंट्रोल होता है? ये सब एसी सर्किट के एक कमाल के विज्ञान की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो आइए इसी विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी नई चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी भाषा को समझना। तो एसी सर्किट की भी अपनी एक खास भाषा, अपनी एक वोकैब्युलरी है। चलिए सबसे पहले इसके कुछ जरूरी शब्दों से जान पहचान करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। सोचिए कि करंट एक लहर की तरह है जो ऊपर नीचे हो रही है। फ्रीक्वेंसी बस ये बताती है कि ये लहर 1 सेकंड में कितनी बार अपना एक पूरा चक्कर यानी साइकिल कंप्लीट करती है, और इसे हम नापते हैं हर्ट्ज में। और भारत में हमारे घरों में जो भी बिजली आती है ना, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। कमाल है ना? अच्छा, एसी वोल्टेज को नापने के कई तरीके हैं, जैसे पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, लेकिन हमारे लिए जो सबसे काम की चीज़ है वो है आरएमएस वैल्यू। आसान शब्दों में कहें तो यही वो इफेक्टिव वोल्टेज है जिसे हमारे घर के अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर पर जो रीडिंग दिखती है वो यही आरएमएस वैल्यू होती है। ये पीक वोल्टेज का लगभग 70.7% होता है। तो अब हम भाषा थोड़ी बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अब सर्किट के 3 मेन हीरोज से मिलते हैं: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी आर, एल और सी। यही तीनों मिलकर एसी करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है आर, यानी रेजिस्टर। ये आप समझ लीजिए ट्रैफिक में एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। इसका काम है करंट के फ्लो को थोड़ा कम करना, उसे रोकना। यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं, मतलब इन फेज रहते हैं, जैसे दो लोग एक ही गाने पर एक साथ डांस कर रहे हों। अब आता है एल, यानी इंडक्टर। ये थोड़ा सा आलसी किस्म का है। ये बदलाव को पसंद नहीं करता, इसलिए इसमें करंट हमेशा वोल्टेज से थोड़ा पीछे रह जाता है, मतलब लैग करता है। और फिर है सी, यानी कैपेसिटर। ये इंडक्टर से एकदम उल्टा है। ये बहुत ही एक्टिव है। ये एनर्जी को स्टोर करके करंट को एक धक्का देता है, जिसकी वजह से करंट हमेशा वोल्टेज से आगे निकल जाता है। इसे हम लीडिंग कहते हैं। अच्छा, जब ये तीनों आर, एल और सी एक सर्किट में एक साथ जुड़ते हैं ना, तो कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि जब इन्हें सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। जब ये तीनों एक लाइन में यानी सीरीज में होते हैं तो इनके टोटल विरोध को हम एक नया नाम देते हैं, इम्पीडेंस। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसे रटने की जरूरत नहीं। बस ये समझना है कि इम्पीडेंस इन तीनों के मिले जुले असर को नापने का एक तरीका है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास सिचुएशन की, जिसे कहते हैं रेजोनेंस। ये सर्किट का स्वीट स्पॉट है। ये एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारा आलसी इंडक्टर और एक्टिव कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। रेजोनेंस का असर इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। देखिए, सीरीज सर्किट में रेजोनेंस पर इम्पीडेंस यानी विरोध सबसे कम हो जाता है और करंट को बहने के लिए खुली सड़क मिल जाती है, मतलब करंट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में ठीक इसका उल्टा होता है। वहां इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है और करंट का बहना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एसी पावर को मापा कैसे जाता है, उसे मैनेज कैसे किया जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक कुशलता से पहुंचाया कैसे जाता है। एसी पावर को समझने के लिए एक कप कोल्ड कॉफी के बारे में सोचिए। जो असली कॉफी है जिसे हम पीते हैं वो है ट्रू पावर। कॉफी के ऊपर जो झाग है वो है रिएक्टिव पावर। ये है तो सही, पर हमारे किसी काम की नहीं। और पूरा कप यानी कॉफी और झाग मिलाकर जो बनता है वो है एपरेंट पावर। जाहिर है हम सब चाहेंगे कि हमारे कप में झाग कम से कम हो और कॉफी ज्यादा से ज्यादा। बस पावर फैक्टर करेक्शन यही काम करता है। ये उस बेकार के झाग यानी रिएक्टिव पावर को कम करता है, जिससे सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनता है और बिजली का बिल भी कम आता है। अच्छा, जब बहुत सारी पावर को बहुत लंबी दूरी तक भेजना होता है तो हम सिंगल लेन सड़क की जगह 3 लेन हाईवे का इस्तेमाल करते हैं।
बस यही है 3-फेज सिस्टम। इसमें 3 अलग अलग AC सिग्नल एक साथ काम करते हैं, जिससे पावर का फ्लो ज्यादा स्मूथ, स्टेबल और एफिशिएंट हो जाता है। इन 3 फेज को जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं, स्टार और डेल्टा। अब इन फॉर्मूलों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि स्टार कनेक्शन वोल्टेज को बढ़ा देता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन करंट को बढ़ाता है। इंजीनियर्स अपनी जरूरत के हिसाब से सही कनेक्शन चुन लेते हैं। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। तो चलिए एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के साथ चेक करते हैं कि हमें कितना याद रहा। पहला सवाल, भारत में AC की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? बिल्कुल सही। इसका जवाब है 50 हर्ट्ज। अगला सवाल, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम? इसका जवाब है मिनिमम। इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है। तो अगली बार जब घर में कोई लाइट ऑन हो या फोन चार्ज पर लगे, तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे AC सर्किट की एक कितनी दिलचस्प और जटिल दुनिया काम कर रही है। ये साइंस वाकई हमारे चारों तरफ है।